हेलो फ्रेंड्स, माध्यम अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको साइंस में न्यूमेरिकल का रिवीजन करवा रही हूँ। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया, देख लीजिएगा। उसमें पूरा 7 मार्क्स के जो लॉन्ग में आते हैं वो कवर करवा दिए हैं। बाकी 4 मार्क्स में जहाँ से कवर होगा 4 और 2 का, तो यहाँ से हो जाएगा। न्यूमेरिकल आपको स्किप नहीं करने, क्योंकि 20 मार्क्स आपके सिक्योर हो रहे हैं। यहाँ से मात्रक फार्मूले सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी आपको देखना है और ये भी आपका न्यूमेरिकल पूरा रिविजन हो जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो प्लेस पे जाके चैप्टर बाय चैप्टर मैंने करवाएं, देख लीजिएगा। इस टाइप का नंबर आपको जरूर मिलेगा। मैंने आपको एमसीक्यू में भी सिखाया था, एमसीक्यू भी आप प्रोवाइड करवा दिए मैंने तीनों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को देख लीजिएगा। तो देखो आर यहाँ पे 20 है, एफ हमसे पूछा गया है, तो फार्मूला क्या होता है, एफ इजिकल टू आर बाई 2। तो आर हमें क्या मिला है यहाँ पे 20, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। उस दर्पण का नाम बता जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, तो ये अवतल दर्पण है। बाकी ये न्यूमेरिकल मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जरूर आएगा, एमसीक्यू में मिल सकता है और यहाँ पे वेरी शॉर्ट में भी। आर मिला है तो मैं आपको बताया था, एफ पूछा जाए तो आधा कर दो, आर पूछा जाए तो डबल कर दो। यहाँ पे एफ पूछा गया तो अपना फॉर्मूला लगा देंगे, एफ इजिकल टू आर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे 20 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। समझ गए ना, कुछ भी नहीं करना है। जो आर की वैल्यू सपोज यहाँ पे 40 मिला होता तो 2 से डिवाइड तो हाफ कर दो इसका ना, तो 20 आंसर आता है। 20 है तो 2 का डिवाइड देंगे तो 10 आ गया। कुछ भी नहीं है, बस यही रखना है, ठीक है। और आर पूछा हो तो डबल कर देते, अच्छे से करवा दिया मैंने। वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, पता नहीं आपने एमसीक्यू देखे हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे अगर एफ सपोज 40 मिले और हमसे आर पूछे तो आर डबल कर दो, 2 इंटू एफ, तो 2 इंटू 40 आंसर क्या आ जाएगा 80, ठीक है। उत्तल हो तो प्लस में, अवतल हो तो माइनस में लेना है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। एक क्षमता वाला आपको रखना है। लेंस की क्षमता को पी से लिखते हैं, शक्ति को भी पी से लिखा था, वहाँ पे उसका मात्रक वाट होता है। यहाँ पे क्या बन जाएगा डायोप्टर। तो देखो यहाँ पे 2 दे रखी है, पी इजिकल टू -5.5 और एक प्लस में दे रखा है 1.5, ठीक है। तो P1 P2 मान सकते हैं। दूर दृष्टि के लिए पूछ रहे हैं, यहाँ पे निकट के लिए पूछ रहा है, फोकस दूरी निकलवा रहा है। तो आप ध्यान रखना, मीटर में लगाना है फॉर्मूला तो 1/f आता है, सेंटीमीटर में आएगा तो 100/, ठीक है। ध्यान रखना अच्छे से, मैंने करवा दी चैनल पे, वहाँ से आप करेंगे ना बेसिक से। अगर आपको बिल्कुल मैथ नहीं आता है, कैलकुलेशन नहीं आता, तो वहाँ से जरूर करना, ठीक है। जिनको मैथ आता है वो इजीली यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो देखो ये माइनस में दे रखा है 5.5, तो हम फॉर्मूला क्या होता है, पी इजिकल टू 1/f होता है। एफ निकालेंगे तो पी कहाँ आ जाएगा, 1 के नीचे आ गया। तो जो वैल्यू हमें रखी है यहाँ पे वो रख देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। और देखो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो क्या होगा, अवतल लेंस होगा, ठीक है। माइनस है तो क्या होगा, अवतल लेंस होगा। प्रकृति पूछता है ना, माइनस में हो तो अवतल, प्लस में आएगा तो उत्तल। अब देखो निकट की क्षमता इसने क्या दे रखी है, प्लस में दे रखी है, तो ये फिर से वही फॉर्मूला आएंगे, पी इजिकल टू 1/f। अगर एफ हमसे पूछा जाता है तो 1/p बन जाता है, क्योंकि पी यहाँ जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। पी पूछे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, एफ पूछा है तो हमने पी यहाँ ले लिया, बस वही है सेम। फिर से डिवाइड दिया, पॉइंट हटा के 0, तो ये आ जाएगा। अब प्लस में है तो प्रकृति कैसी, उत्तल लेंस होगा, ठीक है। ध्यान रखना, तो ये निकट के लिए ये हो गया और दूर के लिए हो गया माइनस में। ईजली आप कर लेंगे, ठीक है, 4 मार्क्स के लिए। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, निकट दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए प्रकृति और क्षमता पूछ रहा है। लेंस की प्रकृति कैसी होगी, वही प्लस माइनस में देखना है हमें, ठीक है। तो देखो दूर बिंदु कहाँ बनता है, अनंत पर, आपको एमसी में बताया था। और स्पष्ट दिश की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। दोनों याद रखना है एमसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैल्यू में गिवन है, यू है यहाँ पे क्या इन्फिनिटी अनंत हो गया, वी यहाँ पे -80 ले लिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे निकट में क्या करते हैं, मैंने आपको ट्रिक बताई है, निकट में अवतल लेंस, तो यहाँ पे माइनस लेंगे, क्लियर। और लेंस के लिए, दर्पण के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है कि लेंस हो तो यहाँ पे माइनस लेते हैं, दर्पण यहाँ पे दें तो यहाँ पे प्लस लेते हैं, 1/b 1/u, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं किया तो बेसिक से आपको करने प्लेस पे जाके, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे बस रिविजन करवा रही मैं आपको। तो सूत्र का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे लेंस का, कुछ नहीं, बी की वैल्यू रख दी, ये इन्फिनिटी है तो इस पर तो कुछ होगा ही नहीं, डायरेक्ट -80 आ जाएगा। 1 हटाएंगे तो वैल्यू पलट जाती है, आपको मैंने आर वाले में भी सिखाए थे, प्रत्युत वाले क्वेश्चन में। तो वैल्यू पलट जाएगी तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 80 आ गया, ठीक है। अब देखो उसके बाद इसने क्या किया है, सेंटीमीटर को मीटर बनाया, तो क्या करेंगे 100 का डिवाइड देंगे तो 0.8 मीटर बन गया। अब लेंस की क्षमता का फॉर्मूला वही यहाँ पे पूछा है ना, क्षमता, देखो किस क्षमता पूछ रहा है ना, पी, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे जो आपको बताया था मैंने, 1/f। एफ हमने यहाँ से निकाल ली, तो ये सॉल्व किया तो माइनस आया। अब माइनस आया तो प्रकृति कैसी होगी, अवतल लेंस हो गया, क्लियर। डायोप्टर का मात्रा, तो डी भी आप लिख सकते हैं। अगर सेंटीमीटर में आप निकालते तो 100 फॉर्मूला लेते,
ठीक है, ध्यान रखना। सेंटीमीटर का निकालेंगे तो 100 लेंगे फॉर्मूले में। जैसे देखो ये होता है ना 1/f, ये मीटर का फॉर्मूला है, और 100 का होता है 100 सेंटीमीटर के, ये होता है ये वाला। ठीक है, सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 100/f करेंगे। क्लियर? इस तरीके से आप निकाल लेंगे। एक वैल्यू आपको मिले तो घबराना नहीं है, एक अनंत आप मानेंगे। ठीक है, क्योंकि दूरबीन कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। ईजिली कर लेंगे आप। डिक्टो क्वेश्चन आपको साइंस में भी मिलेंगे, उसके बाद इंग्लिश में मिलेंगे, फिर एसएसटी में भी मिलेंगे। ठीक है, तो एकदम से बिंदास होके जितना कराती जाओ उतना डेली का डेली आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी, इससे एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आए। एक ये देखो, उत्तल लेंस 15 सेंटीमीटर दूरी को यू से लिखा जाता है। उत्तल में क्या करते हैं? यू माइनस में लेते हैं, अवतल में सब कुछ माइनस लेते हैं। ठीक है, 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धन का फॉर्मूला, आवर्धन को एम से लिखते हैं v/u। अगर हमसे 2 गुना बोले तो हम 2 ले लेंगे, 3 गुना बोले तो 3 लेंगे, आधा बोले तो 1/2 ले लेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पे देखो m = माइनस v/u है ना, तो m 2 गुना बोला तो v/u, तो क्या निकल के आया? v = 2u माइनस में। ठीक है, अब देखो u की वैल्यू रख देंगे जो हमें गिवन है, क्या है? -15 ही तो है। देखो यहाँ पे दूरी है ना, माइनस में लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 हो गया। अब बस रख लेंगे, लेंस है तो माइनस लेना है, यहाँ पे दर्पण हो तो प्लस लेंगे। ठीक है, वैल्यू रखेंगे, माइनस माइनस प्लस कर दिया, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे देखो मिसप्रिंट है, पूरा आपको करके देखो। यहाँ पे देखो 30 आ गया, 30 बन जा 30 तो ये 1 आया, 15 2 जा ये आ गया। ठीक है, 3/30 पहले करेंगे। ठीक है, 1/f है ना, तो देखो यहाँ से कट करके 3 बन जा 3, 3 3 जा 30, 1/10 आया, तो f निकालेंगे तो वैल्यू पलट जाएंगे, 10 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 10 आंसर आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आप निकाल लेंगे। 2 गुना ना बोले तो आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन देगा तो आप कर लेंगे, 3 गुना बोले तो 3 रखेंगे। ठीक है, आधा बोले तो 1/2 रखेंगे, चौथाई बोले तो 4, 3 चौथाई तो 3/4। इस तरीके से करके आप इजीली इस टाइप का कर लेंगे। और गुना वगैरह कुछ नहीं है तो सिंपल आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। क्या करता है? f दे देगा b तो u निकलवाएगा, या फिर u और v दे देगा f निकलवाएगा। ठीक है, या फिर b और f देगा तो u निकलवाएगा। इसी से आपको ईजिली कर लेंगे 4 मार्क्स में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको करवा रखे हैं चैप्टर वाइज, तो कर लीजिए प्लेस पे जाके। एक ये और बता दूं आपको, 5 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है, फोकस दूरी है, ये दूरी हो गई। अभिसारी आपको पता होना चाहिए उत्तल को कहते हैं, इकट्ठा करता है ना कीड़ों एक जगह पे। अवसारी जो फैलाता है वो अवतल होता है। तो स्थिति साइज प्रकृति पूछ रहा है। अगर आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, कैलकुलेशन कर दीजिएगा, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभिसारी तो उत्तल हो गया, तो दूरी तो माइनस में लेंगे। उत्तल में ध्यान रखना यू माइनस में लेते हैं, बाकी सब प्लस में। ठीक है, और अवतल में सब कुछ माइनस। फोकस हमें गिवन है, तो यहाँ पे लेंस है तो लेंस का फॉर्मूला लगा देंगे हम। इससे देखो इसने पक्षांतर कर लिया है, वी निकाला है तो इस तरीके से बना लिया। आप नॉर्मल भी कर सकते हैं वैल्यू को इधर उधर ले जाके। ये तो आप एलसीएम लेके कर ही लेंगे। ठीक है, 3/50 तो वैल्यू पलटेंगे तो 50/3 आएगा। हो गया, ये तो आपको आ जाए। मैंने ये सवाल इसलिए लिया क्योंकि आपको ये फॉर्मूला और दिखाना है मुझे। 5 यहाँ पे लंबाई दे रखी थी ना, एच और एच डैश भी मान सकते हैं, कहीं के पे H1H2 मिलता है, जो भी आपको मिले वी और यू भी मान सकते हैं। तो देखो H/H डैश है, v/u = H'/H। ठीक है, वस्तु की लंबाई h हमें गिवन है और प्रतिबिंब की लंबाई हमसे पूछ रहा है, उसको हमने h डैश मान लिया। अब देखो यहाँ से h डैश निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? h × v/u, ये बन गया। अब कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना है। अगर आपको इस तरीके से लंबाई भी वो दे दे तो आपको ऐसे निकालना है। वैल्यू पुट कर दो, h हमें गिवन है 5 सॉरी। ठीक है, और v वैल्यू हमने ऊपर निकाल ही ली है, u को हमें गिवन ही है, तो बस कर लेंगे सॉल्व। देखो 5 कहाँ पे था, ये देखो यहाँ पे 5 10 2 सेंटीमीटर इस तरीके से वो देगा, तो ध्यान रखना। और v हम यहाँ से निकाल ही लिया हमने, ये वाला ये रख दिया है। ठीक है, तो सॉल्व करके आप इजली कर लेंगे, ये आएगा माइनस में। ठीक है, 3.3 कैलकुलेशन करके देखना, तो इजली आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये आप यहाँ से ऐसे कर लो, 5 5 जा और 5 का से डिवाइड दो तो इजली आ गया 5 3 15 होगा। फिर से करेंगे, फिर से 3 3 बार बार आता रहेगा। एक अपवर्तनांक वाला आपको अपवर्तनांक वाले क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, डिक्टो वही डिजिट आती है। आपको करना सीखना चाहिए। वायु के सापेक्ष जल, ध्यान से देखना मैं क्या इसको बोल रही हूँ। देखो वायु मतलब एयर हो गया, एन बीच में लिया डब्लू, तो वायु के सापेक्ष जल का कितना गिवन है? हमें 1.35 हो गया। अब वायु के सापेक्ष कांच का दे रहा है, तो वायु का ए ले लिया, एन हम यहाँ पे बीच में रखेंगे अपवर्तनांक। ठीक है, तो कांच बोला है तो कांच को ग्लास कहते हैं, तो यहाँ पे जी ले लिया, ए एन जी बराबर क्या रखेंगे? 1.50।
क्लियर। इस तरीके से पहचान। अगर यहाँ पे जल पहले देता तो हम डब्लू ले लेते, कांच पहले देगा तो जी पहले ले लेंगे, ठीक है। वायु का ए लेते हैं एयर, कांच का ग्लास लेते हैं जी, और जल बोले तो डब्लू लेते हैं। ये बात समझ में आ गई। और एन हमेशा बीच में रखना अपवर्तनांक वाला। उसके बाद किरण कांच से जल में जा रही है तो कांच के सापेक्ष जल का, कांच मतलब जी के सापेक्ष किसका, जल का। इस तरह से जी एंड डब्लू हमसे पूछा गया। ट्रिक मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे डब्लू आ रहा है तो डब्लू ऊपर लेते हैं, यहाँ पे जी आए ए एन जी तो ए एन जी ऊपर रहता है। इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। जी जी का ऊपर लेंगे, डब्लू का डब्लू। चैप्टर मैंने अलग से करवा रखे हैं, देख लीजिएगा। बस कुछ नहीं है, वैल्यू गिवन है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, सॉल्व किया, 0.9 आ गया। इसका कोई मात्रक नहीं होता है अपवर्तनांक का, ठीक है, ध्यान रखना। ये देखो वैल्यू भी चेंज नहीं करता, सेम ऐसी वैल्यू आती है। अब देखो यहाँ से वायु के सापेक्ष जल, तो वायु के सापेक्ष क्या है, जल, ए एन डब्लू, 4/3। अब वायु के सापेक्ष कांच का है सेम, तो वायु के सापेक्ष कांच का मतलब ग्लास का 3/2 है। अब पूछा क्या इसने, जल के सापेक्ष कांच का, तो जल मतलब डब्लू के सापेक्ष कांच का, डब्लू एन जी पूछा है। और एक कांच के सापेक्ष जल का, तो कांच का क्या लेंगे, जी एन और डब्लू। डब्लू एन जी पूछ रहा है, जी एन डब्लू, दो वैल्यू हमसे निकलवा रहा है, तो सबसे पहले डब्लू एन जी निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना, डब्लू एन जी, तो ट्रिक से आप ध्यान रखना जी पहले ऊपर लेंगे, ठीक है, जैसे डब्लू का डब्लू लेते थे। तो ये रख दिया बस, 3/2 4/3, तो 3 3 जा 9 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। ये आ गया, मात्रक तो लिखना नहीं है क्योंकि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अब जी एन डब्लू, जी एन डब्लू निकालेंगे तो डब्लू ऊपर लेंगे, ट्रिक्स ध्यान रखना, ठीक है। तो ए एन डब्लू बस ये वाली ऊपर जाएगी, इस बार ये नीचे आ जाएगी, तो इस बार 8 पहले आ जाएगा, 9 यहाँ पे वैल्यू पलट गई। सेम, बहुत कुछ भी नहीं है, सिंपल है, बस आपको ये करना आना चाहिए, ठीक है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ए फॉर एयर, जी फॉर ग्लास और डब्ल्यू फॉर वाटर। क्लियर, ये हो गया। इसी में आपको एक फॉर्मूला और बताती हूँ, V = C/N। जब चाल पूछता है ना प्रकाश की, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। जल में पूछे किसी पूछे सी आपको मिलेगा, सी यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं, तो अब भी आपको याद होना चाहिए। प्रकाश जल क्या होती है, 3 × 10⁸ होता है। अब अपवर्तनांक आपको सपोज इसने 5 दे दिया, तो डिवाइड करके 0.6 आ गया। ध्यान रखना चाल वाला ऐसे निकालेंगे, ठीक है। वैसे अपलोड है वीडियो, देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। ये फॉर्मूला भी इसमें ही है, इसी टाइप का है। चाल निकलवाएगा तो आपको ये निकालना है, और चाल का मात्रा मीटर/सेकंड आप लगाओगे, ठीक है। तो ये हो गया स्टार्टिंग के दोनों चैप्टर का रिवीजन। बाकी के 2 लास्ट के जो मैंने थे वो करवाई थी। लॉन्ग के लिए वहाँ से मिलेगा, 4 और 2 मार्क्स में आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, पूरा रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। मैंने करवा दिया, एक एक नंबर का आपको मैच होगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स ग्रुप में। इसके बाद इंग्लिश की तैयारी पूरा करवाई दिया, रिवीजन होगा बस फिर SST का। थैंक यू सो मच।